तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, और सेकंड लिस्ट आएगी तो कितने नंबर के क्राइटेरिया वाले को बच्चों का सेकंड लिस्ट में हो पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो बच्चों फेस कर रहे हैं उस पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर भरोसा करते हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियो लोग प्रोवाइड करवा रहे होंगे। जैसे कि मैं एक ही वीडियो पहले बनाया था, ये दूसरा वीडियो होगा, क्योंकि उसके बाद कमेंट आएगी कितने नंबर पे सर मेरा होगा। तो आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कितने नंबर पे बच्चों का होने वाला है जो सेकेंड लिस्ट में होगा, ठीक है, और कब होगा, क्या प्रोसेस अभी तक कहाँ तक पहुँच गया है। कि सर एडमिशन जब होगा, हम आपको बताए थे वहाँ एक पॉइंट कि एडमिशन जैसे ही फर्स्ट लिस्ट वाला हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है, तो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा। तो मैं बता देता हूँ। जो बच्चे मेरे यहाँ 3 सिलेक्शन हुए हैं, आपको पता भी है, तो उन बच्चों का जो टाइम लाइन दिया गया था 8 तारीख दिया था, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे मंथ जो आपको ये चल रहा है अक्टूबर, ये जहाँ तक 20 अक्टूबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात, मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक स्टार्ट है कि अक्टूबर लास्ट, ध्यान देना, अक्टूबर लास्ट, कहीं कहीं किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा बहुत पहले हो सकता है। मुझे लगता है कि 20 के बाद ही होगा। तो 20 के बाद जैसे वहाँ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ इतने ही बच्चे अब सिलेक्ट हो पाएंगे। ध्यान रखना है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते ना, जो एडमिशन नहीं लेते हैं या उनको लगता है किसी डॉक्यूमेंट उनकी कमी हो गई है, तो उसी के लिए तो सेकेंड लिस्ट आती है। सेकेंड लिस्ट क्यों आती है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 80 बच्चे थे और 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना था, उनको 80 बच्चों का होना था। तो 80 बच्चों में मान लीजिए 70 बच्चे ही सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट तो 80 करेंगे, लेकिन एडमिशन जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले 70 ही बच्चे हुए, 10 सीटें खाली हो गई। अब 10 सीटें जो जितने 80 की खाली होंगी, वो SC के लिए वैकेंसी सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, जो OBC में खाली होंगे OBC के लिए, और जो जनरल के लिए खाली होंगे जनरल के लिए वो क्या करेंगे, या रूरल और अर्बन के लिए वो सीटें क्या करते हैं बच्चों, वो सेकेंड लिस्ट जारी करते हैं। तो ध्यान रखना, ये कंफर्म नहीं मान के चलिए, ध्यान देना मेरी बात, एकदम कंफर्म मान के चलिएगा। लेकिन ये है कि सीटें तो खाली रहती हैं। प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चों की एज ज़्यादा रहती है, वो फॉर्म डलवा देते हैं फर्जी तरीके से, तो उनका डॉक्यूमेंट नहीं पूरा हो पाता, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता। क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है काउंटर साइन करवाना, रजिस्टर वहाँ जाके मेंटेन करके जमा होता है। ये मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम है, कोई बच्चों का नहीं हो पाया एडमिशन पिछले बार में, तो मुझे एक्सपीरियंस है पिछले इसके 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक बच्चे का नहीं हो पाएगा था, ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है, तो उस बच्चे की सीट के लिए दूसरे लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है। यही एक प्रोसेस है बच्चों। तो आप ये बात तो कंफर्म समझ लीजिए कि सेकेंड लिस्ट तो आएगी, बट कब आएगी, 20 जो अक्टूबर के बाद ही सेकेंड लिस्ट आने के चांस है। इसके पहले जो है सेकेंड लिस्ट आने के चांस बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गई कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी, ठीक है ना। अब दूसरा मुद्दा है कि कितने नंबर तक बच्चों का होगा। तो दूसरा मुद्दा आप समझ लीजिए कितने नंबर पे बच्चों का होता है। तो दूसरा नंबर ये है कि जैसे आप ये कंफर्म मानिए, जैसे आपने मेरे यहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, तो 78 पे बच्चा हुआ है, 76 पे किसी का नहीं था, तो मैं उसको तो नहीं मान सकता, या 77 पे नहीं, वो हो सकता है 76 वाला बच्चा मेरे यहाँ था, 75 या 76 के बीच था, तो वो बता रहा है 76 सर मेरा है, क्योंकि मैं मिलाया था 75 था। मैं आपको वीडियो में शायद आपको पता भी हो, ठीक है, प्रियांशु नाम था लड़के का, तो उसका सिलेक्शन फर्स्ट के लिए नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है, अगर बच्चा, ध्यान देना है, अगर 76 वाले बच्चों को या 77 वाले बच्चों को लिया गया होगा, मान लीजिए 77 वाले बच्चों को ले लिया गया होगा, अब वो बच्चा फिर इसका मतलब रनिंग में है, वेटिंग में है, तो वेटिंग में हो तो उसका हो जाएगा। तो इसका मतलब यही प्रोसेस होता है कि आप वहाँ देखिए किसी जगह तो 78 पे बच्चों का सिलेक्शन ही हुआ है, वहाँ की कट ऑफ और हाई चली गई है। तो इसका मतलब 78 पे अगर वहाँ हुआ है, 79 पे हुआ है, तो इसका मतलब 78 वालों का वहाँ होगा। तो सब जगह कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कोई इसको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। बहुत सारी आपको कट ऑफ मिल गई होंगी। तो मेरी बात सुनना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि कितने मैक्सिमम कितने नंबर पे बच्चों का हुआ है, या उसके पीछे किस बच्चों का नहीं हुआ है, या आप ऐसे जानकारी कहीं न कहीं से पता कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ,
हाँ, दूसरा एक तरीका होता है कि आप इस जानकारी को राइट इन्फॉर्मेशन होता है, ITI के तहत इसको मंगवा सकते हैं। अपनी OMR सीट, जिसको बच्चों को लग रहा है 79 पे मेरा नहीं हुआ, तो OMR सीट भी आप जो है मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। तो ITI जो होता है, जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार के तहत आप किसी भी दस्तावेज, जो भी प्राधिकारी हैं उसको ये पत्र लिखा जाता है, सूचना मांगा जाता है, वो देने के लिए बाध्य हैं। इसको ITI बोलते हैं 2005। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। तो मैं फोकस किया हूँ कि आपका 20 जो अक्टूबर के बाद सेकंड लिस्ट आने के चांसेस के पहले बिल्कुल नहीं हैं, और बहुत सारी आपको वीडियो आज मिल रही होंगी, कल मिलेंगी, डेली मिलेंगी कि सेकंड लिस्ट जारी हो गई। तो आप बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना बच्चों, ठीक है ना। 1-2 दिन आगे हो सकता है, ठीक है, बट ये ध्यान देना है कि इसके मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद ही आने का चांस है। और ये कि आप ध्यान रखना, जितने कम बच्चों का वो जितने नंबर पे हुआ है उसके पीछे भी बच्चों का होता है। ऐसा नहीं कि 75 वालों का नहीं हुआ है और 74 वाला बच्चा सोच रहा है, 73 वाला बच्चा सोच रहा है मेरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, उसी बच्चे का होगा जो एकदम नज़दीक है, जो एकदम जो कट ऑफ बनी है, जिस पे बच्चों को लिया गया उसके नियर अबाउट है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।